अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सानिया है पेशावर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। किस्सा खानी बाज़ार में जो ब्लास्ट हुआ उसके हवाले से खुदावंद मुतआल से दुआ है कि खुदा शोहदा को लश्कर सैयदो शोहदा में शुमार करे, शोहदा के दर्जात बुलंद करे, फैमिलीज़ को खुदावंद मुतआल सब्र जमील अता करे। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात हुई है। कुछ शख्सियात ने जो बातें की हैं वो भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात करनी थी मैंने कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने इस वाक़या के बारे में बात की है और ज़ख्मों पे मरहम रखा है, और ना सिर्फ जज्बात और एहसासात बल्कि जो प्रैक्टिकल सलूशंस हैं इस तरह के वाक़यात को रोकने के, रोक तो नहीं सकते 100%, लेकिन कम किए जा सकते हैं, उस हवाले से उन्होंने बात की है। और ये भी बताया है कि ये किस मकतबा फ़िक्र की वजह से हो रहा है और ये वाक़या सरीहन दहशत गर्दी है। आइए इंजीनियर साहब का ये छोटा सा बयान यहाँ पे सुनते हैं। इसका जो डिटेल है वो उनके चैनल्स पे देखी जा सकती हैं, तो आइए ये थोड़ा सा सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। ये अब हमारे जो मिनिस्टर्स, हुकूमती ओहदेदारान और हमारे जो सिक्योरिटी इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव आके हमें अभी भाषण देंगे कि जी पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं जी, और जी पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश है। तो दुश्मन हमेशा साजिश ही करता है। वो आपके लिए कोई प्लेट में रख के लड्डू तो नहीं ला के आपको देगा। ये कहानियां करानी अब छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि हम लोग अगर अपना अपना काम करना शुरू कर दें ना, बजाय इधर उधर लुच तलने के, जो एक्चुअल हमारी ड्यूटीज है ना मैं इशारतन बात कर रहा हूँ क्योंकि चूंकि ये बातें फिर बाज़ औक़ात लोगों को सख्त लगती हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि जब तक हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे, हम अपनी एनर्जीज किन कामों में लगा रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी एजेंसीज रिविजिट करें अपनी पॉलिसीज को कि उनकी एनर्जीज किन कामों में लग रही है, जो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसे कैजुअल लिया हुआ है और उन ड्यूटीज को पूरी कर रहे हैं जिसका उनसे लेना देना ही कोई नहीं है। तो अगर इस तरीके से कोई कर रहा है तो अपनी नौकरी तो कोई नहीं हलाल कर रहा, हराम ही कर रहा है, अगर उसकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो उसको सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा। ये ना हो कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने हुए हों, हमारे रियासती इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इंफॉर्मेशन ही आगे दे रहे हो कि इतने शहीद हो गए, इतने जख्मी हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए। तो इसमें कौन सा कमाल है? ये तो रिपोर्ट आपको साफी बेहतर दे देंगे। आप ये बताएं कि आपने क्या किया है और मुस्तकबिल में आप इसे किस तरह एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है ना, रशिया और अमेरिका की, ये दो बड़े हाथियों की जो लड़ाई, और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और लोग भी बेचारे बोले हैं, वो कहते हैं नहीं जी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आ गई है जी, पाकिस्तान का वाज़े पॉलिसी बयान आ गया। ओ मेरे भाई, ये उसी तरह के बयानात हैं जो बयानात मुख्तलिफ औकात में आपको मिलते रहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बयान सिर्फ मीडिया पे आके होता है। सबका ताल्लुक सियासत में मौजूद होता है। तो अंदर खाने मामलात और होते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स और होती हैं। हमें तो सारा फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, लेकिन हम बस एक खास लिमिट को क्रॉस नहीं करते, इस वजह से कि जाहिर है कि हम चाहते हैं कि इस्लाह का दरवाजा बंद ना हो। तो अब इस तरह के जब मामलात हैं तो जाहिर है दुश्मनों को तो मौका मिलेगा कि वो तो अपना फिर बदला उतारेंगे ना। दुनिया में जहां की कोई इशू बनता है, पाकिस्तान तो पहले तख्ता मश्क बन जाता है इस तरह के सारे इश्यूज के अंदर। और हम लोग बस अब सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए, दुआएं करने के लिए, जख्मियों को जी, तो आपने देखा कि बहुत आसान अंदाज में उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को भी कहा, उसके बाद फिर तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों से ये गुजारिश की, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जो भी वहाँ पे रह रहे हैं उनसे गुजारिश की कि आप अपनी हिफाजत का ख़ुद इंतज़ाम करें, और साथ साथ ये बताया कि ये खुली दहशत गर्दी है। अच्छा, बहुत से दोस्त इस हवाले से इंजीनियर साहब से इख्तलाफ भी रखते हैं। इल्मी इख्तलाफ हो सकता है, उनको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। इमाम ज़माल अलैहिस्सलाम के मसला पे, जनाब सैयदा के मसला पे, वो इस वजह से कि उनका मंबा चूँकि और है, हमारा मंबा और है, तो इस पे बात पहले हमने भी की है, बाकी दोस्तान भी कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से इंजीनियर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे ये बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से इनके बारे में बात होती है तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये जी इंजीनियर साहब के मुदाफ़े हैं, तो उनका इस पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब आते हैं जनाब हमारे टिक टॉकर और यूट्यूबर मौलाना मुफ्ती तारिक साहब।
ان کے حوالے سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ غائب ہیں اس مسئلہ پہ اس سکرین سے. بہت سے دوست یہ کہہ رہے تھے, ان کے چیلے چماٹوں نے بھی کہا کہ کیا ہوا اگر مفتی نے بات نہیں کی. تو مسئلہ نہیں ہے اس میں, لیکن چونکہ ایک پبلک فگر ہیں, ہر مسئلہ میں ٹانگ اڑاتے ہیں. لتا منگیشکر کے اوپر بڑی انہوں نے ماشاءاللہ اچھی بات کی. اس کے بعد ابھی یہ جو کرکٹر ایک ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی, اس کی ڈیتھ ہوئی, اس کے حوالے سے بھی ان کی بات سامنے آئی. تو یہ تو انسانی جانیں گئی ہیں بھائی, اس حوالے سے چلیں کوئی تعزیتی بیان. بہرحال ایک پلید انسان کی طرف سے, جو پتہ نہیں اب ان کے مکتبہ فکر کا ہے, مجھے زیادہ چونکہ یہ دیوبندی اہل حدیث میں فرق کا نہیں پتہ. وہ پتہ چلا کہ وہ بنوریا ٹاؤن کے ساتھ وہ خبیث انسان منسلک ہے جس نے بکواس بازی کی اور کہا کہ شیعہ کافر ہیں یا شیعہ مسلمان نہیں ہیں اور ان شہداء کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے. تو لگتا یہی ہے کہ شاید اگر یہ انہی کے مکتبہ فکر کا بندہ ہے تو ہو سکتا ہے پھر مفتی صاحب کا بھی یہی بیانیہ ہو. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب اگر بولیں تو بھی ان کے اوپر ان کی جو اپنی عوام ہے, جو ان کے چیلے چماٹے ہیں, وہ ان کے اوپر لعن طعن کریں گے تو وہ مصیبت میں پڑیں گے. نہ بولیں تو بھی ظاہر ہے پھر بھی ان کے لیے مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ ان کے رویے ہیں یہاں پہ دونوں شخصیات کے. تو انجینئر صاحب کا اس پہ بہت شکریہ. کچھ اس سے زیادہ نہیں ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ کون آپ کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے. انشاءاللہ پھر باقی بعد میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.